बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ महकमों में 550 असामियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, जिसके नतीजे में हुकूमत का ये दावा है कि वो इससे 6 अरब और 10 करोड़ रुपए की बचत करेगी। ये आने वाले दिन बता सकते हैं कि हुकूमत का ये दावा किस हद तक सही साबित होता है। पहले यहाँ देखते हैं एक रिपोर्ट और इसके बाद इसी मौजू को आगे लेके चलेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबाई महकमों में राइट साइजिंग और बचत के नाम पर पहले 6 महकमों को एक दूसरे में जम कर दिया और बाद अज़ा मुख्तलिफ महकमों से स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे समेत 550 अफसरों को भी फारिग करके सरप्लस पोल में भिजवा दिया है। वजीर आला पंजाब के सीनियर मशीर सरदार जुल्फिकार खान खोसा के मुताबिक इस इकदाम से सालाना 1 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी, जबकि इस हवाले से किए गए मजमूई इकदाम से सालाना 6 अरब 10 करोड़ की बचत होगी। पंजाब हुकूमत के दावे तो अपनी जगह और ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत के मौजूदा इंतजामी अमूर का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल बिल्कुल उलट नजर आती है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मंजूर नजर अफसरान को नवाजने के लिए भारी मशाहरों पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टर लगा रखा है। इसके अलावा बाज मंजूर नजर अफसरान को इनके ग्रेड से बड़ी पोस्ट पर भी तैनात किया गया है और जिन महकमों को दूसरों में जम किया गया है इनकी अपनी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। स्पोर्ट्स के महकमे को हायर एजुकेशन में जम किया गया है, जबकि हायर एजुकेशन की अपनी कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने की वजह से कॉलेजों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनात किए गए हैं, जबकि जराये के मुताबिक माली बहरान शदीद होते और फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से पंजाब हुकूमत ये इकदाम कर रही है। इस हवाले से पंजाब असम्बली में कायद हिजबुल इख्तिलाफ चौधरी ज़हीरुद्दीन का कहना है कि पंजाब हुकूमत को अक्सर बचत का इतना ही ख्याल होता तो 30 अरब रुपए की खतीर रकम सस्ती रोटी जैसे मंसूबों पर खर्च ना करती। उनका कहना था कि सरप्लस पोल में भिजवाए गए अफसरान घर बैठे तनख्वाहें लेंगे और काम भी नहीं करेंगे तो ये कैसी बचत होगी। अगर इनकी नीयत अवाम की बेहतरी करने के लिए होती और मईशत को बेहतर करने के लिए होती तो 30 अरब रुपए से ज़्यादा अपने नाकाम मनसूबाजात में ज़ाया न कर चुके होते। ये अब ऑन रिकॉर्ड आ चुका है जो फूड स्पोर्ट प्रोग्राम में और सस्ती रोटी में 30 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो ज़ाया हुआ है और लॉस में गया है। अब ये 6 अरब रुपया बचाने का क्लेम कर रहे हैं, उसका आप जो खुद एनालिसिस करें कि 550 ऑफिसर्स को जो कि पब्लिक कांटेक्ट में थे वहां से निकाल के सरप्लस पूल में भेज दिया है। तनख्वाहें वो लेंगे, काम नहीं करेंगे। जी अड़ाई साहब, रिपोर्ट आपने देखी, हुकूमत का कमाल इनकलाबी इकदाम भी देखा, फैसला है। देखिए, ये अदरवाइज तो डाउन साइजिंग कह लें या रैशनलाइज कह लें या राइट साइजिंग कह लें, ये हमेशा गवर्नमेंट्स करती रहती हैं, करती रहनी चाहिए। उनको वक्त के साथ साथ अपडेट करता रहना चाहिए कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतने लोग आपके पास काम करते हों, ये तो होना चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें अगर गवर्नमेंट जो है वो कहती है 6 अरब रुपये की बचत होती है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों से कैलकुलेशंस की जाए, काम किया जाए वर्कआउट करके, तो 6 अरब रुपये की भी बचत की जाए तो बड़ा वो इन दी एंड जाके एक बड़ा मेजर आप कह लें कि वो बन जाता है हिस्सा उसका बजट सेविंग में, और उसको डेवलपमेंट के कामों पे लगा सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये, और फिर ये है कि जिस तरीके से जो सिविल सर्विस के मोस्टली इसमें लोग जो हैं पुलिस के हैं या सिविल सर्विसेज के हैं, तो जो आप कह लें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते हैं या सेक्रेटेरिएट की एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल सेक्रेटेरिएट को डील करते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे हाथ डाला जाए और उन लोगों को जो है वो उनको उनकी राइट साइजिंग एटलीस्ट हो कि जो फालतू लोग हैं वो असामियाँ ख़त्म की जाएं। ये दिखने में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, और ऐसे टाइम पे जब पूरी कौम ये सोच रही है, ये कह रही है, ये मुतालबा हो रहा है कि गवर्नमेंट से हमारी उनको अपने जो अखराजात हैं नॉन डेवलपमेंटल वो कम करने चाहिए या उनको मुनासिब हद तक लाना चाहिए। कैबिनेट के साइज़ की बात होती है, सिमिलरली ब्यूरोक्रेसी के अखराजात की बात होती है, यानी गवर्नमेंट चलाने के जो आपके अखराजात हैं उनकी बात होती है, उनको कम किया जाना चाहिए। जो बड़े बड़े सफ़ेद हाथी बन गए हुए हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट की भी कॉर्पोरेशन हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ऐसे बेशुमार अगर महकमे हैं जो आउटपुट कुछ नहीं दे रहे, तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। इनकलाबी इक़दाम हमेशा बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, कहने में बड़े अच्छे लगते हैं, लोगों के जो एक पॉपुलर आप कह लें स्लोगन भी उससे बड़े अच्छे निकलते हैं, लोगों को आप सेल भी कर सकते हैं, बड़े अच्छा सुनने भी लोगों को लगता है, लोग खुश होते हैं कि चलें जी हमारी देखें गवर्नमेंट कितना उसको ख्याल है हमारा कि उन्होंने ये काम किया है। होता ये है बेहतर नहीं है डाउन साइजिंग,
सरकार के हक में, आवाम के हक में? देखिए, डाउन साइजिंग की थ्योरी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, कैपिटल जो मार्केट है उसमें तो बड़ा अच्छा लगता है, जो कैपिटल कंट्रीज हैं वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो जहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता है वहाँ पे डाउन साइजिंग की तो बात जो है वो ज़्यादा अपील नहीं करती। आज तक जितनी जगह पे भी डाउन साइजिंग हुई है वहाँ पे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी वही ब्यूरोक्रेसी है जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, जो खुद बड़ी करप्ट है, जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की। मैं ये बात ये करने लगा था कि होता ये आप मुख्तलिफ जो आपके हेड्स हैं उसमें अगर एक होता है ना सैलरी बिल आप उसको अगर कम करते भी हैं उसका असर इंसानों पे पड़ता है, और जब जहाँ पे आप इंसानों को अफेक्ट करते हैं, जिनके लिए मुल्क बनता है, जिनके लिए स्टेट बनती है, जिनके लिए अदारे बनते हैं, जिनकी वेलफेयर के लिए, तो उसको अफेक्ट करके अगर बचत की जाती है तो ये एक थोड़ा सा उतना मुस्बत तरीका नहीं, चूँकि इसके नतीजे में रिएक्शन भी होता है, बहुत से लोग अफेक्ट भी होते हैं, बहुत सी लोगों की आप कह लें कि जो विशेज़ हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली जाती हैं, तो ये कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, बहुत से घरों के चूल्हे जो हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो क्या इस तरह गुड सारा गवर्नेंस इसमें होता है। नाफिज हो सकती है? डाउन साइजिंग करने के तरीके जो हैं उसमें बहुत अच्छी, जो डाउन साइजिंग में बचत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके तरीके जो हैं, ये एक सैलरी बिल होता है, लेकिन इसके साथ साथ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं, बहुत मेजर जो पोर्शन होता है गवर्नमेंट्स का, पब्लिक सेक्टर का, वो उसमें जाता है कि लोगों की जो प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं जो उनको आप दे रहे हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उनको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो उसमें क्या देखा ये जाना चाहिए कि क्या जो भी गवर्नमेंट ये करती है, अगर पंजाब गवर्नमेंट ये करती है तो ये एक पॉपुलर स्लोगन के तौर पे करती है, या उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इस चीज़ से होगा कि जहाँ जहाँ पे जेन्युइनली बचत हो सकती है क्या वहाँ पे हो रही है, क्या उस उनको भी छेड़ने की कोशिश की गई है। मतलब ये एक बड़ी मेजर चीज़ है कि आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप वहाँ पे क्या करते हैं, ये एक बहुत मेजर जो है इसका पोर्शन जो है। सॉरी जी, मैं व्यूअर से भी सॉरी करूँगा, ये जो है ना। अच्छा, मसला ये है कि उसके साथ देखें जो बाकी चीज़ें हैं वो हमें इसको देखना चाहिए कि जो चीज़ें करने वाले काम हैं, डाउन साइजिंग अगर आपने की है, ये भी ज़हीरुद्दीन साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे, हमारे जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये चीज़ पॉइंट आउट हुई है कि क्या इसके नतीजे में वाकई बचत होगी। आप 550 ऑफिसर्स को सरप्लस पूल में भेज देते हैं, सरप्लस पूल में जो रूल्स हैं वो ये होते हैं कि उनको तनख्वाहें देनी होती हैं। आपने अगर सीटें ख़त्म कर दी हैं, पंजाब गवर्नमेंट की कुछ सीट्स ख़त्म ही कर दी हैं, तो ख़त्म जब कर दी हैं तो उनको सरप्लस पूल में भेज के आप कहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद उनको आप कहते हैं जी और असामी में और महकमे में हम खपाएंगे, क्या उनके लिए और क्रिएट करेंगे। जब तक वो वहाँ पे रहेंगे वो बगैर कुछ किए घर बैठे वो गवर्नमेंट के आप कह लें कि जवाई के तौर पे तनख्वाहें लेंगे, पंजाबी में अगर आप मुझे इजाज़त दें, आप हमारी जो क्रूड लैंग्वेज है उसमें, तो वो वहाँ पे उनके बारे में ये कहा जाएगा कि ये तो जी गवर्नमेंट ने इनको जो है घर बिठा के तनख्वाहें दे रही है बगैर कोई काम ली। पहले ये था कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। तो अगर आप डाउन साइजिंग इस तरीके की करते हैं कि उल्टा आपके बजट के ऊपर कोई खर्च कम भी नहीं होता, कोई बोझ उसका कम नहीं होता, तो फिर इस तरह की डाउन साइजिंग का तो कोई फायदा नहीं है। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे में कहने में तो बड़ी अच्छी है, सुनने में बड़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि जनरली इसके नतीजे में कितनी बचत होगी, कितना फायदा होगा, वो शायद उतना ज्यादा ना हो सके। राइट साहब, इस वक्त हमारे पास जो लोग मौजूद हैं उनमें 50 से ज्यादा PMUs हैं। कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो लो स्केल पे हैं, लो स्केल के जो लोग हैं उनको हाई स्केल पे सैलरीज पे की जा रही हैं, फैसिलिटीज दी जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं। ये इतना सब कुछ होते हुए गुड गवर्नेंस किस तरह से? देखिए, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए। एक ये बात हो रही है, दो चीज़ें हैं ना, एक ये बात होती है कि गुड गवर्नेंस के लिए इसको किया गया, दूसरा बचत के लिए किया। अब गुड गवर्नेंस का जो पहलू है उसमें भी ये है कि गुड गवर्नेंस अगर आपने इंट्रोड्यूस करवानी है तो मैं अभी वर्कआउट कर रहा था कि कितने और मैयर्स हैं जो लेके गुड गवर्नेंस हो सकती है। जब एक ऐसी सूरत रोल मॉडल होना चाहिए चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो सूबे का होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव का जो रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कि एक उनका सरकारी होता है, ऑफिस होता है या सरकारी घर उनको दिया जाता है, उसके अलावा एक जो उनका प्राइवेट घर है, पर्सनल घर, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है अपने घर में तो जाना है, फैमिली से मिलना है, फैमिली से बैठना भी है, तो ये उनको अलाउ होता है कि एक अपने प्राइवेट घर को वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर करवा लेते हैं, यानी वो भी CM हाउस है। उसी तरह से जैसे CM हाउस एक सरकारी होता है जिसके जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है। अब अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के 6 कैंप ऑफिस हों और लाहौर में ही उसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हों अपने सरकारी CM हाउस के अलावा,
اور اسلام آباد میں بھی ہو, پھر مری میں بھی ہو. نہیں تو کیا ضرورت کیا ہے اتنے زیادہ سی ایم ہاؤسز کی؟ دیکھیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ہے پھر بچت کدھر سے ہوگی. اور ہر جو ایک سی ایم ہاؤس ہے, ایک جو کیمپ آفس ہوتا ہے, اس کے اوپر پورا سیکورٹی کہ آپ کو دینا پڑتا ہے, وہاں کے اخراجات, وہاں کی مینٹیننس, سارے کا سارا جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے سے جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی رول ماڈل جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو صاحب بنتے ہیں. سملرلی اس کے بعد جو رول ماڈل ہونا چاہیے وہ بیوروکریسی کو ہونا چاہیے, جو سب سے سپیریئر سروس ہوتی ہے. ہمارے سیٹ اپ میں ڈی ایم جی سب سے سپیریئر سروس ہے, اور وزیر اعظم کا چہیتا گروپ بھی ہے. ڈی ایم جی کی صورتحال یہ ہے, جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو ہے اس کے بڑے اور بھی نام ہیں, میں یہاں پہ نام تو نہیں لیتا, اس کے بڑے بڑے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, جو بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینٹیننس گروپ. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈیزاسٹر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. جتنے ہمارے مسائل کی جڑ ہے وہ سب سے جو سپیریئر سروس ہے وہی ہوگی نا. تو ان کی حالت یہ ہے کہ پنجاب کو انہوں نے ایک طرح سے اپنی کہہ لیں کہ چراغا بنا رکھا ہے. اور جو آپ ریفرنس دے رہی ہیں پی ایم شوز کا, اب یہ اتنا بڑا یہ اس قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک کمشنر صاحب ہیں سپوز, وہ ساتھ رنگ روڈ بنتی ہے, وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ اس کو سپروائز کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ 3,80,000 84,000 زیادہ اس کے کھاتے میں اتنا لے رہے ہیں کہ وہ پی ایم یو کے ڈائریکٹر ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے. سملرلی ایک نہیں ہے, بے شمار 50 کے قریب اگر ایسے 1 لاکھ سے 4 لاکھ تک اس کی تنخواہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اور سارے کے سارے ڈی ایم جی کے ہیں. صاحب یہ دیکھیں ہر ڈی ایم جی افسر کے پاس 3 سے 7 گاڑیاں ہیں, وہ سارے کے سارے ڈی ایم جی کے ہیں. سملرلی جو گاڑیوں کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک اس نے اپنے گھر کے لیے گاڑی رکھ لی سبزی ڈھونے کے لیے, ایک اس کو جو آفس لے کے جاتی ہے, ایک گاڑی جو اس کی ٹورنگ کے لیے اس نے باہر کے جانا ہوتا ہے, دوسرے اضلاع میں جانا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ کوئی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہو رہا ہے, کوئی اور پروجیکٹ ہو رہا ہے, اس کی گاڑی جو ہے وہ بھی اس نے منگوائی ہوتی ہے کہ جی میں اس پروجیکٹ کو بھی لک آفٹر کر رہا ہوں, تو اس کے کھاتے پھر اس کا الاؤنس بھی اس نے لینا ہوتا ہے کہ میں اس کو مینیج کر رہا ہوں, تو وہ بھی اس کی جب بنتی ہے فیزیبلٹی بنتی ہے PC1 تو اس میں وہ بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ پنجاب کے ہر ڈی ایم جی افسر کے پاس 3 سے 7 گاڑیاں کم از کم ہیں, اور یہ میں 7 کا فگر جو ہے آگے یہ اوپر جا سکتا ہے, 3 کا فگر نیچے نہیں آ سکتا. اچھا, تو یہ علل تلل جو ہیں. سملرلی اگر آپ نے گڈ گورننس جو ہے انٹروڈیوس کروانی ہے تو دوسری مثال ہے ان کے بھی ہاؤسز کی ایسی ہے کہ ابھی دیکھیں ایک جو ڈی ایم جی کے آفیسر, بات کرتے ہیں اس پہ, لیکن یہاں پہلے وقت ہوئے. ناظرین وقت ہو ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.